बहुत सारी चीजों में फेल हुए हो ना, तो जानते हो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी जिंदगी में ये मिसिंग है। आपने लॉस किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ जीना नहीं छोड़ा है। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ी से बड़ी विफलताएं मिली है ना आपको, टेंशन मत करना, उसके साथ जीना सीखो, सब कुछ वापस आएगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सब कुछ वापस आएगा। उसके साथ वो रहता है। क्या आपको ये वर्ड इससे पहले कभी आपने समझा था? ही इज अ वाइज, ही इज अ हैंडसम, एंड द बाइबल सेज ही इज अ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इसके पास इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लोग आशीष पाते थे। जानते हो क्यों? जस्ट एक चीज की वजह से, ही लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में जीता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड कभी इस तरह पढ़ा है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, शागिर्दों की प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां वचन। यहां देखिए क्या हुआ। ये वही मछुआरे, चुंगी लेने वाले लोग हैं। देखो उनके लिए क्या लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। जानते हो हुआ क्या? आप सभी जानते हो। लिसन, ये अनपढ़ थे, गवार नहीं थे। गवार अलग चीज होती है, ये अनपढ़ लोग थे, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब हुआ क्या, इनके हाथ से एक चमत्कार हो गया था। चमत्कार होने के बाद ये पूरा हाईलाइट हो गए थे इजराइल में कि इन लोगों ने है ना एक अमेजिंग साइन दिखाया है। तब इन्हें पकड़ा गया, लोगों के सामने रखा गया, और आपको पता है इनसे कहा गया, तुमने ये काम किस नाम से किया है? अब ये एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप पढ़ के देखना, अमेजिंग चैप्टर है ये। आपको पता है वहां पर कुछ लोग साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे। उनको ऐसे देख रहे थे, मैं देख रहा हूं, ये वही है ना? कौन? ये उसके साथ साथ रहते थे ना, उसकी तरह ही है। एक बार भाइयों को ये बात बहुत पसंद आएगी, मेरी टीम को ये बात पता है, पर मैंने कभी उनको बताई नहीं है ये बात। एक बार मैं आउटरीच के लिए मैं बाहर गया था कहां पर, तो मैंने अपने चर्च के एक भाई को कॉल किया। मैंने कहा सैटरडे है, सुबह तक आ जाऊंगा, अभी उल्लासनगर आऊं, वापस यहां आऊं, थक जाऊंगा, आप लोग कोई कमरा बुक करवा दो यहां पर। तो बिल्कुल चर्च के सामने एक होटल है, ये लोग वहां गए। और जानते हो, अब ये बात इन बेचारों को भी नहीं पता थी, जिस जगह पे इन्होंने मेरा कमरा बुक किया वो पूरा फ्लोर स्मोकिंग जोन था। उस बिल्डिंग में आप कहां पर भी सिगरेट नहीं पी सकते, आपको पीना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे भी ऐसे चीजें बनी रहती है कि सिगरेट वहीं पर पियो। मैं ऊपर गया, इतनी सिगरेट की बदबू थी, इतनी बदबू थी। मैं कॉल करने वाला था उस भाई को, मैंने कहा यार तू कहां फंसा दिया मेरे को, कितनी गंदी बदबू है यहां पर। और जिस रूम में उन्होंने मुझे रखा वहां पर भी बदबू थी। सिर्फ 4 से 5 घंटे में वहां रहा था, 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद जब मैं बाहर आया, मैं नीचे उतरा, मैंने देखा 5 घंटे में रहा हूं यहां और मेरे शर्ट से सिगरेट की बू आ रही है। मुझे एक बात बताइए, आप समझ गए? जब 5 घंटे एक गलत जगह पे रहकर हम वहां की चीजें लेके आ सकते हैं, जरा सोचो अगर आप उसके साथ जिए। ओ, आप जानते हो, ओहो, इसीलिए पॉल कहता है हम मसीह की सुगंध हैं। जब आप उसके साथ जीते हो ना, हर जगह पे आप उसकी अरोमा छोड़ के आते हो, हर जगह पे। वो लोग कहते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, तब अचंबा किया, फिर उनको पहचाना
कि वे यीशु के साथ रहे हैं। ये तो ज्ञान है। अब स्टार्ट करेंगे वर्ड। मुझे बताइए, आप कैसे उसके साथ जी सकते? Oh, I preach what I practice. इसी चीज के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूं। कैसे आप उसके साथ जी सकते हैं? दाऊद की वीणा में कुछ नहीं था मेरे भाई, सिंपल वीणा थी वो, लेकिन वो बजाने से दुष्ट आत्माएं तक निकल जाती थी। उसका कारण यह था, जो अभिषेक देता है ना, वो उसके साथ जीता था, वो उसके साथ रहता था। इसीलिए वो बुद्धिमान था, वो योद्धा था, क्योंकि हो ही नहीं सकता कोई खुदा के साथ जीकर कमजोर हो। खुदा जिसके साथ जीता है उसे अपनी तरह बनाता है। आप गाली निकाल के ये नहीं कह सकते हो, आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नो, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ डीमन। मैं गाली निकाल के, बहनों पे गंदी नजर डाल के ये नहीं कह सकता कि आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सर, यू आर रॉन्ग, यू आर डिसीव्ड। धोखा खाया है आपने। आप अपने मोबाइल में फोन पे पॉर्न देखते हैं और आप ये कहते हैं आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अरे वो होता ना तो तुम्हें महसूस करवाता कि तू गलत कर रहा है, बंद करिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं भाइयों से? भाइयों से, आप जिस बहन को पहचानते नहीं है उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते? खुदा आपको मना नहीं करता? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, जिसे आप जानती नहीं है उसका एक्सेप्ट क्यों करती है? खुदा मना नहीं करता? फिर बोलते हैं मेरे पीछे पड़ गया। पढ़ नहीं गया, अलाउ किया गया उसे। एक व्यक्ति कांड करके चर्च से भागता है और वो पोस्ट डालता है और लोग लाइक करते हैं। शेम ऑन दीज पीपल जो खुदा के खिलाफ काम करते हैं और हम उनको सपोर्ट करें। तीन लोग मेरा फेसबुक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तीनों को बोल के रखा है मैंने, कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है पहले देखो वो क्या शेयर करता है। जाओ, लॉक है तो एक्सेप्ट ही मत करो, लेकिन जिनका आईडी खुला हुआ है देखो क्या वो कलाम शेयर करते हैं कि रील्स शेयर करते हैं 15-15 सेकंड के। मैं उनको बोलता हूं निकाल दो उनको, कोई जरूरत नहीं है। हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ सिंसियर विद्यार्थियों की जरूरत है। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। इस दिनों में फेसबुक पे बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, ट्रस्ट मी, बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। क्या आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं?